एब्सोल्यूट रेजोनेंस के इस एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि ये जो एनिमली होता है इसने अपनी पावर को अपने पंच में इकट्ठा कर लिया होता है और काफी ज्यादा खतरनाक तरीके से जियांग क्विंग के ऊपर करने लगता है। जबकि जियांग क्विंग इस तरफ जो होती है तो इसने भी काफी ज्यादा खतरनाक तरीके से अटैक कर दिया होता है और जियांग क्विंग को इस तरीके से लड़ता देख के सभी लोग कह रहे होते हैं कि अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए और अपने एनिमी को मारने के लिए जियांग क्विंग ने इस तरीके से लड़ने का डिसाइड किया है और इसने तो वाकई में इस फाइट में अपनी लाइफ को दांव पे लगा दिया है। जबकि इस तरफ हम देखते हैं कि जियांग क्विंग जो होती है इस क्लैश के बाद काफी पीछे हटती है क्योंकि वाकई में इस एनिमली का जो पंच होता है काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, जिसकी वजह से जियांग क्विंग को मजबूरन पीछे हटना भी पड़ता है। और जैसे तैसे करके जियांग क्विंग ने अपने आप को संभाला ही होता है कि तभी वापस से इस एनिमली ने अटैक कर दिया होता है और जियांग क्विंग ने भी अपनी हार मान ली होती है और ये तैयार हो गई होती है इसके हिट को खाने के लिए। लेकिन तभी ये चौंक जाती है क्योंकि इसको लगा था कि इसको अटैक लगेगा, लेकिन लगता नहीं है। जबकि इस तरफ हम देखते हैं कि इसी एनिमली के ऊपर काफी ज्यादा खतरनाक अटैक हो जाता है, जिसकी वजह से इसका जो माथा होता है वो बीच से फट जाता है और ये काफी जोरों शोरों से चिल्लाने लगता है। तो होंगलियान और खुश होने लगती हैं क्योंकि इन लोगों ने साथ मिलके इस एनिमली को काफी बुरी तरीके से सीरियसली इंजर्ड कर दिया है। लेकिन इस तरफ हम देखते हैं कि इस वजह से इस एनिमली को काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और ये आसपास की पावर को सक करने लगता है और इसको इस तरीके से ऐसा करता देख के क्यूटियोरो के भी होश उड़ जाते हैं क्योंकि ये जो एनिमली है ये बाकी के एनिमलीज को एब्जॉर्ब करता जा रहा है जिससे कि ये इस तरीके से रिकवर कर सके। और वाकई में ये एनिमली खुशी खुशी रिकवर भी कर रहा होता है। जबकि सब जियांग क्विंग सोचती है कि अरे नहीं, ये तो क्लेमेंटी लेवल बीइंग की वाइटलिटी है जिसको ये आराम से दोबारा से रिकवर कर सकता है। और तभी हम देखते हैं कि ये जो एनिमली होता है जियांग क्विंग को घुटनों पे देख के काफी जोर से दहाड़ता है, जिसकी वजह से काफी सारे एनिमलीज जियांग क्विंग के ऊपर अटैक करने के लिए चारों तरफ से आने लगे थे जिससे कि ये इसको मार सकें। जबकि सब मैंग मैंग जो थी चिल्लाते हुए कहती है कि अरे नहीं, पक्का ये जो क्लेमेंटी लेवल का एनिमली है इसका प्लान ये है कि ये जियांग क्विंग की इंजरी का एडवांटेज उठा के इसको अभी के अभी यहाँ पे ही मार दे। और अगर ये एनिमली जियांग सिस्टर को मार देता है तो एक तरीके से ये जो स्ट्रॉन्ग होल्ड है ये पूरी तरीके से बर्बाद हो जाएगा और हम में से कोई नहीं बचेगा। और तभी मैंग मैंग की नजर किसी बंदे पे पड़ती जो कि काफी तेजी से बाहर की साइड जा रहा होता है और जैसे एक और से देखती है तो चौंक जाती है क्योंकि वो और कोई नहीं हमारा लीलो होता है। और ये सोचती है कि यहाँ तक कि कैप्टन लीलो के पास जो स्ट्रेंथ है उससे इनकी खुद की भी सेफ्टी की गारंटी नहीं है, तो अगर ऐसे में ये बाहर चले जाते हैं तो इनके लिए भी सरवाइव कर पाना काफी ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। और फिर ये तुरंत ही चिल्लाते हुए कहती है कि कैप्टन वापस से लौट आइए। जबकि सब लीलो जो होता है सोच रहा होता है कि मैं जानता हूँ लेकिन मैं बस यहाँ पे ऐसे ही बैठ के उसको उस मॉन्स्टर के द्वारा मरते हुए नहीं देख सकता हूँ। और जब लीलो बाहर की तरफ जा ही रहा होता है कि तभी कोई काफी ज्यादा तेजी से इसके पास से निकलता है और बाहर चला जाता है, जिसको देख के खुद लीलो भी काफी ज्यादा हैरान होता है। और हम देखते हैं कि ये जो भी पर्सन होता है रेड कलर की थ्रेड से जियांग क्विंग को पकड़ के पीछे की तरफ खींचने लगता है और ये जो भी पर्सन होता है काफी तेजी में आता है और जियांग क्विंग को लेके वापस से बैरियर के अंदर आ जाता है। और हम देखते हैं कि जियांग क्विंग को अंदर लाने वाली और कोई नहीं होंगलियान होती है जो कि जियांग क्विंग को जिंदा बचा के अंदर ले आई थी। और होंगलियान कहती है कि तुमने मुझे बचाया था और मैंने भी तुम्हें एक बार बचा लिया है, तो एक तरीके से हमारा जो हिसाब था वो बराबर हो गया है। मगर तभी अचानक से हमारा लीलो जो होता है तुरंत ही आगे आता है और इसको धक्का दे के साइड में हटाते हुए कहता है कि जियांग क्विंग आखिर तुम कैसी हो, क्या तुम ठीक हो? तो जियांग क्विंग जो होती है बताती है कि ये वाकई में काफी ज्यादा बुरी बात है कि अभी मैं काफी ज्यादा हेवीली इंजर्ड हो चुकी हूँ, जिसकी वजह से अब मैं इस स्माइलिंग डीमन के लिए और ज्यादा किसी भी प्रकार का खतरा नहीं रही हूँ। तो लीलो जो होता है इसकी तारीफ करते हुए कहता है कि तुम पहले ही काफी ज्यादा अच्छा कर चुकी हो। तो इन दोनों को इस तरीके से हरकतें करता देख के होंगलियान को गुस्सा आ जाता है और ये चिढ़ते हुए कहती है कि तुम लोग ऐसी हरकतें यहाँ पे करना बंद करो। जबकि इस तरफ हम देखते हैं कि ये जो मॉन्स्टर होता है काफी बुरी तरीके से पगला सा रहा होता है और होंगलियान कहती है कि ऐसा दिखता है कि वो जो स्माइलिंग डीमन है ये पूरी तरीके से गुस्से में पगला सा गया है, जिसके बाद ये काफी ज्यादा खतरनाक तरीके से आसपास की डार्क पावर को एनोमलीज को निगलने लगता है, जिसके तुरंत बाद ये काफी खतरनाक तरीके से अपने मुंह से काफी सारे एनोमलीज को रेड ईटर्स को प्रोटेक्टिव शील्ड के ऊपर शूट करके भेजता है। और इसको इस तरीके से अटैक करता देख के लीलो भी हैरान होता है और कहता है कि इस ब्लैक रैन की जो कोरोसिव पावर है वो तो वाकई में काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और ये बंदा सच में अपना पूरा जोर लगाने वाला है। और हम देखते हैं कि वाकई में इस एनोमली ने काफी ज्यादा खतरनाक तरीके से काफी सारे
एनोमली से अटैक कर देता है और होंगलियन कहती है कि ये इसकी ओरिजिनल सोर्स है मेलेवोलेंस की। और देख के ऐसा लगता है कि ये जो स्माइलिंग डीमन है ये तब तक नहीं रुकने वाला है जब तक कि ये हमारे बेस को पूरी तरीके से बर्बाद नहीं किए देता है। और जिस हिसाब की मेलिस की ओरिजिनल सोर्स की जो इरोजन स्पीड है तो उसके हिसाब से शायद तक प्यूरिफाइंग लाइट शील्ड जो है वो रेनफोर्समेंट के यहाँ पे आने तक नहीं टिक पाएगी। और इसी चीज के बारे में सोच के लीलो भी परेशान होता है और सोचता है कि ये जो डार्क केवर्न ये तो सच में काफी ज्यादा खतरनाक है और ये मेरा पहली ही बार था जब मैं यहाँ पे आया था और शायद तक ये आखिरी भी होगा क्योंकि ये एनोमली पूरी तरीके से हमको एनिहिलेट कर जाएगा और यहीं पे सब चीजों का अंत हो जाएगा। और जब लीलो इन सारी चीजों के बारे में सोच ही रहा होता है कि तभी जियांग क्विंग जो होती है इसके हाथ को पकड़ती है और कहती है कि चिंता मत करो, मैं तुम्हें यहाँ पे इस तरीके से मरने नहीं दूंगी। और इस चीज को सुन के लीलो जो होता है सोचता है कि अगर हम सच में उस क्रिटिकल सिचुएशन में पहुंच जाते हैं तो ये पक्का अपने जान को दांव पे लगा देगी और मुझे यहाँ से भेजने की कोशिश करेगी। लेकिन मेरे भी इरादे बिल्कुल ऐसे ही हैं क्योंकि मैं भी अपनी नजरों के सामने इसको इस तरीके से यहाँ पे मरता हुआ नहीं देखना चाहूंगा। और तभी लीलो कहता है कि आखिर कब तक ये लाइट शील्ड टिक सकती है। तो जियांग बताती है कि सिर्फ 3 दिन। लेकिन आखिर तुम क्यों पूछ रहे हो? तो लीलो जो होता है ये कहता है कि अगर पॉसिबल हुआ तो हम शायद तक समय पे ये कर पाएंगे। तो जियांग पूछती है कि आखिर तुम क्या करना चाहते हो? तो लीलो जो होता है ये कहता है कि मैं तो बस जाके थोड़ी सी मदद लाने के बारे में सोच रहा था। और यहाँ पे लीलो किस मदद की बात कर रहा है और किसको यहाँ पे लाने की बात कर रहा है वो तो हमें अगले ही एपिसोड में पता चलेगा। और ये चीज देखने के लिए हमारे साथ बने रहिए और वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना। धन्यवाद।